अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया है, 100 कितना प्रतिशत कम है 150 से। तो ये कितना प्रतिशत कम है, तो ये है 33.1/3%। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है, इतना कम है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया है, 520 का कितना प्रतिशत 104 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20%। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 30% का 12% कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, 0.036 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा, प्रतिशत, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रतिशत कहते हैं किसे हैं। ठीक है, देखिए किसी भी संख्या में अगर 100 से भाग कर देते हैं तो वह संख्या क्या कहलाएगी, तो वह प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब देखिए प्रतिशत का सिंबल जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, प्रतिशत का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब ही होता है बट्टे में 100। ठीक है, क्या होता है, बट्टे में 100 होता है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, यानी कि किसी भी संख्या के साथ में अगर इस तरीके से सिंबल लगा है तो इसका मतलब क्या करना है, उस संख्या में 100 से भाग कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है 20%। ठीक है, कितना लिखा है, 20%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 20 के साथ में इस तरीके का सिंबल लगा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जब किसी भी संख्या के साथ में इस तरीके का सिंबल रहेगा तो क्या करना है, उसमें 100 से भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसके साथ में लगा है, तो 20 के साथ में लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 में 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20/100। ठीक है, कितना लिख देंगे, 20/100। ठीक है, अब इसे काटना है, तो हम काटते किस तरीके से उसे समझिए। ठीक है, यहाँ पर काटने का मतलब ये होता है कि हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या का टेबल पढ़ना है जिसमें 20 भी आता हो और 100 भी आता हो। ठीक है, क्या करना है, 20 भी आता हो और 100 भी आता हो। तो हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 20 ही है, जिसके टेबल में 20 भी आएगा और 100 भी आएगा। कितनी बार में, 20 एकम में 20 और 20 पंचे में 100। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, हमने किस तरीके से किया, यहाँ पर देखिए परसेंटेज का सिंबल जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, जिसका मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के साथ में इस तरीके के सिंबल लगा है तो क्या करना है, उस संख्या में 100 से भाग कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 20%, 20 के साथ में ये वाला सिंबल लगा है, इसका मतलब क्या करना है, हमें 20 में 100 से भाग करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20/100। इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। अब यहाँ पर देखिए ये परसेंटेज में है, आया किस में, ये फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, अभी हम लोग चलिए सीखते हैं कि ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। अभी उसके बाद हम सीखेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरीके से बदलते हैं। तो ये किस में आ गया है, ये फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, यहाँ पर चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कितना ले लिया, 10%। कितना ले लिया, 10%। अब देखिए 10 के साथ में क्या लगा, प्रतिशत का चिन्ह लगा, इसका मतलब क्या करना है, 10 में 100 से भाग कर देना। ठीक है, 10 में क्या करना है, 100 से भाग कर देना। ठीक है, देखिए जब ऊपर नीचे जीरो रहेगा और यहाँ पर पीछे से देखना रहेगा, अगर इसके किसी भी संख्या के लास्ट में कुछ जीरो है और नीचे में भी कुछ जीरो है तो क्या करते हैं, जितना जीरो है उतना जीरो से काट देते हैं। यहाँ पर एक जीरो था, एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया, तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/10। कितना आ जाएगा, 1/10। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदला जाता है। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं कितना, मान लेते हैं 1/20 ले लिया। ठीक है, कितना ले लिया, 1/20। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब ये प्रतिशत का सिंबल लगा रहता था तो हमें क्या करना रहता था, 100 में भाग करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत का सिंबल नहीं लगा है, यानी कि हमें प्रतिशत का सिंबल लाना है, तो हम क्या करेंगे, जब प्रतिशत का सिंबल लगा रहता था तो 100 से भाग, और नहीं लगा है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर 100 से हम लोग गुणा कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा, ये प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से उसी तरीके से काटेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे में 100, यानी कि 1/20 फ्रैक्शन का कितना प्रतिशत कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। ठीक है ना, उसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक फ्रैक्शन और ले लिया, 3/6। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे प्रतिशत में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो इसको काटे पीटी करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 एकम में 3, 3 दूना में 6, 2 से अगर 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 50 बार में कट जाएगा। ठीक है,
तो इसका प्रतिशत कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से समझिए, अगर किसी संख्या के साथ में इस तरीके से प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब 100 से भाग करना है। अगर हमें इस तरीके से फ्रैक्शन में दे देता है, जैसे यहाँ पर दिया था, अगर प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किस तरीके से और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए हमने 3 सवाल ले लिया। ठीक है, अब इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 200 का 15% हमें निकालना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पर क्या लिखा है, 200 का 15%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 200 को वैसे ही लिख देंगे। इस का मतलब क्या होता है, तो मैथ में का मतलब हो जाता है गुणा। ठीक है, क्या होता है, गुणा। हमें क्या करना है, 15% निकालना है, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। देखिए इसके साथ में कौन सा सिंबल लगा है, प्रतिशत का लगा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें 100 से भाग करना है। ठीक है, किससे भाग करना है, 100 से भाग करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसके पीछे में 2 जीरो है, ऊपर देखिए किसी के पीछे में 2 जीरो है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 200 के पीछे में 2 जीरो है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 × 15। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए, हमें क्या करना था, 200 का 15% निकालना था। ठीक है, 200 को वैसे ही लिख दिया। का मतलब क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। 15%, देखिए 15 के साथ में प्रतिशत का सिंबल लगा है, इसका मतलब 100 से भाग करना। ठीक है, तो 15/100। इसके पीछे में 2 जीरो था, ऊपर देखिए किसी के पीछे में 2 जीरो है, तो यहाँ इसके पीछे में 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 15 और 2 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इतना तो हम समझ गए, अब हम इसे डायरेक्ट करना सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ 100 का 2 जीरो कट रहा था, इसका मतलब क्या होता, 100 क्या था, ये प्रतिशत ही तो था, यानी कि ये इस 2 जीरो से हमने प्रतिशत को काटा है। ठीक है ना। उसी तरीके से अब यहाँ पर करिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट करिए कि डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो से इस प्रतिशत को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, ये हमने कैसे काटा है, यहाँ पर देखिए, जब 200 का हमने निकाला था, तो यहाँ पर प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, तो 2 जीरो नीचे में भी आएगा, तो 2 जीरो ऊपर में भी है, तो दोनों से ये प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75। उसी तरीके से यहाँ पर कितना है, 400 का 35% करना है, तो यहाँ पर 2 जीरो है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत को काट दो। ठीक है, अगर 2 जीरो यहाँ पर है, यहाँ पर प्रतिशत है, तो प्रतिशत को काट दो, जितना बच जाए उसका आपस में गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर 35 बच गया, इसका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12 और 2 14। ठीक है, कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लीजिए, 200 का 15% निकालना था, तो 200 को लिखो, का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, और यहाँ पर 15% था, यानी 15/100। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, यानी कि इस 2 जीरो से प्रतिशत कट रहा है, तो उसी तरीके से हमने सभी में काट दिया और मल्टीपल कर दिया, तो सभी का आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए अब की बार हमने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिया जो पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसे भी उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 80 का 40% निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 80 को वैसे लिखेंगे, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, 40%, यानी कि 40 को लिखेंगे, परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके पीछे में 1 जीरो है, इस यहाँ से 1 जीरो काट देंगे, इसके पीछे में 1 जीरो है, यहाँ से 1 जीरो काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच गया, अब यहाँ पर बच गया है कितना, 8 × 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऊपर में 2 जीरो है, तो ये प्रतिशत कट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, इस 2 जीरो से प्रतिशत काट दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/6, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 2/6। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, यहाँ पर भी ऊपर में प्रतिशत को काट दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 × 5, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब और कुछ कोई क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने कुछ और सवाल ले लिया है जो पहले वाले से थोड़ा सा और डिफरेंट। ठीक है, क्यों डिफरेंट है, यहाँ पर देखिए ऊपर में 2 जीरो बन रहा था, यहाँ पर ऊपर में 2 जीरो नहीं है, तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, सेम उसी तरीके से करेंगे। 60 का 25% निकालना है, तो इसे यहाँ पर 60 लिखेंगे। का मतलब गुणा होता है, 25 को वैसे लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है, बट्टे में 100 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको काट दीजिए, 25 × 25, 25 चौके 100, यानी कि 25 के टेबल में 25 भी आता है और 100 भी आता है। ठीक है, अब 4 से भाग कर दो 60 में, तो 4 से अगर हम भाग कर देंगे 60 में, तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, तो इसका आंसर कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है,
उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 75% का 75 का 20% निकालना है, तो क्या करेंगे 75 को वैसे ही लिख देंगे। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 20 को वैसे लिखेंगे, प्रतिशत लगा इसके साथ में, इसका मतलब इसमें 100 से भाग कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको काट देंगे, तो यहाँ पर एक जीरो से चाहे एक जीरो काटो या 20 पंचे 100 काटो, ठीक है। तो 20 एकम 20 और ये 20 पंचे में 100, यानी कि 20 के टेबल में 20 भी आता है और 100 भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 75 में अगर 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ पर ये भी कटेगा कितनी बार में, 15 बार में। 15 पचे 75, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ 15 चौके 60, 15 पचे 75, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 26 का 50% निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। 26 को 26 लिखेंगे। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर 26 को 26 लिखेंगे। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 50 लिखा, उसके साथ में क्या लगा, प्रतिशत का सिंबल लगा, तो यहाँ पर बट्टे में 100, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 50 एकम 50, 50 दूना 100 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 26 में 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं सबसे डिफरेंट। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 20 कितना प्रतिशत अधिक है 5 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन वाला पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, 20 कितना प्रतिशत अधिक है 5 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर समझना, यहाँ पर 20 लिखेंगे। अब 20 से 5 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20 कितना अधिक हो गया 5 से, तो ये हो गया 15। अब देखिए ये 15 अधिक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रतिशत में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 को लिखेंगे, ठीक है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किससे अधिक है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 5 से पूछा जा रहा है, ठीक है। 20 कितना प्रतिशत अधिक है 5 से, तो जिससे पूछा जाएगा, ठीक है, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा, उसे यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा था 5 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 5 को नीचे में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर काट देंगे, तो यहाँ पर 5 तिहाई में 15, ठीक है। क्या होगा, 5 तिहाई में 15, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 300%, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 300%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 300%, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 100 कितना प्रतिशत कम है 150 से, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, कमी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किससे, 150 से। तो यहाँ पर बड़ा संख्या कौन सा है, तो यहाँ पर है 150। 150 से क्या करेंगे, 100 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। कितना हो जाएगा, 50। अब देखिए प्रतिशत में निकालना है, तो 50 में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 100 से गुणा। किससे कम है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 150 से कंपैरिजन किया जा रहा है कि 100 जो है किससे कम है, 150 से कितना कम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 150 को नीचे रखेंगे, यानी कि 150 को नीचे में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जीरो से ये जीरो कट जाएगा, क्योंकि इसके पीछे में एक जीरो, इसके पीछे में एक जीरो, एक जीरो से काट देंगे। 5 एकम 5, 5 तिहाई में 15, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया, तो ये हो गया 100 बटे में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 3। अब 100 में 3 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%, यानी कि 100 जो है 150 से कितना कम है, तो 33 सही 1/3% कम है, ठीक है। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से समझिए। यहाँ पर क्या पूछा गया है, 20 कितना प्रतिशत अधिक है 5 से, यानी कि कंपैरिजन किससे हो रहा है, 5 से। तो 5 को यहाँ पर नीचे में रखेंगे, इन दोनों में से माइनस करेंगे, तो कितना हो गया 15, यानी कि 15 अधिक है, 15 यहाँ पर लिखेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया। सभी को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 300% आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या पूछा गया, 100 कितना प्रतिशत कम है 150 से, किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, 150 से। तो 150 को नीचे रखेंगे, 150 से 100 को माइनस करेंगे, 50 आ जाएगा, यहाँ पर 50 लिखेंगे। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद सभी को सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा, 33 सही 1/3%, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी के बेस पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला सवाल सेम इसी पैटर्न पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 250 कितना प्रतिशत अधिक है 100 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 250 में से 100 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 150, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 150। अब 150 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा करेंगे। हमें कंपैरिजन किससे किया है, तो 100 से। तो 100 को यहाँ पर नीचे करेंगे, यही पूछा गया है, 100 से कितना अधिक है ना, तो जिससे कंपैरिजन किया जाएगा या जिससे तुलना किया जाएगा उसी को नीचे में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 150%, ठीक है। कितना आ जाएगा, 150%, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या पूछा गया है, 10 कितना प्रतिशत कम है 20 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 में से
10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसी 10 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किससे कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पर देखिए 20 से कंपैरिजन किया गया है, यानी 20 से कितना कम है, तो 20 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे तो 20 पंचे में 100 और 10 पंचे में 50, यानी कि कितना कम है, तो ये है कितना, 50% कम है। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ और तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, 360 का कितना प्रतिशत 90 होगा। अब ये देखिए सबसे डिफरेंट टाइप है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, 360 का कितना परसेंट 90 होगा। ठीक है, ये हमें नहीं पता तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 360 लिखेंगे। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ पर गुणा लिखेंगे। अब कितना परसेंट 90 होगा ये हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x% जो होगा ये 90 होगा। तो x% जब लिखेंगे तो यहाँ पर बट्टे में क्या होता है, 100 होता है। कितना होता है, ये 90 पूछा गया है तो 90 लिखेंगे। यहाँ पर बराबर क्या होगा, 90 होगा, तो यहाँ पर 90 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो है लास्ट में, यहाँ पर भी एक जीरो है, इसे काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 9 इक्का में 9 और 9 चौके 36, कितना, 9 चौके 36। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बचा 10 बट्टे में कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर फिर बट्टे में कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ये वाला 10 इधर से आगे गुणा हो जाएगा, तो 10 दहाई में 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 दहा में 100, यानी कि 100 बटे में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा, 25% है। ठीक है, यानी कि 360 का 25% अगर निकालेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल उसी तरीके से है, 520 का कितना प्रतिशत 104 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 520 को वैसे लिखेंगे। का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। कितना प्रतिशत होगा ये हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x% होगा। तो x% का मतलब क्या हो जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा। लास्ट में हमसे क्या पूछा गया है, 104 होगा, तो यहाँ पर 104 को लिखेंगे बराबर में। ठीक है, देखिए लास्ट में इसके एक जीरो है, तो यहाँ पर एक जीरो से काट देंगे। 52 इक्कम 52, 52 दूना 104 होता है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर देखिए ये भाग में, उधर जाके क्या होगा, गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20%, यानी कि 520 का अगर 20% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया है। 360 का कितना प्रतिशत 90 होगा, 360 हमें नहीं पता, तो यहाँ पर मान लिया x% का मतलब क्या होगा, x बटे में 100। यहाँ पर देखिए चाहे यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काटो, यहाँ चाहे यहाँ से एक जीरो। ठीक है, तो इसे हमने काटा पीटी किया। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने काट दिया, तो यहाँ पर 4 बार में यहाँ पर हो गया 10, यह भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 10 × 10 बटे में कितना 4, इसको काटा पीटी किया तो कितना आ गया, 25%। उसी तरीके से यहाँ पर भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग सीखते हैं कुछ और सवाल। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल जो है सबसे डिफरेंट है। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत का प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया, 20% का 10% कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग सेम उसी तरीके से करेंगे। 20 लिखा है, ठीक है, इसके साथ में क्या लिखा है, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। ठीक है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 10% लिखा है, यानी कि 10 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक जीरो काट देंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो है, यहाँ से एक जीरो काट देंगे, यहाँ पर भी एक जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पर बचा कितना, तो यहाँ पर हो गया 2 बटे में कितना, 100। ठीक है, कितना हो गया, 2 बटे में 100। कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर वाले का गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे वाले का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से 100 खत्म हो गया। यहाँ पर 2 बचा है, 2 इक्कम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 100 बचा है, 100 हो गया। ठीक है, अब इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.02। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.02। अगर इसी को हम लोग सही से अगर सॉल्व करते हैं तो यही का मतलब क्या होता है, 2 बटे में 100 हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, 2 बटे में 100, यानी कि पॉइंट के बाद जितना जीरो तो उतना बटे में कितना होगा, एक लिखकर जीरो लिखना रहेगा। ठीक है, सॉरी, पॉइंट के बाद जितना संख्या हो उसके बाद क्या लिखना है, बटे में उतना जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो यहाँ पर बटे में 1 लिखने के बाद 2 जीरो लिखेंगे, तो यही ये हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.02। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर कितना लिखा है, 30% का 12% कितना होगा, तो 30% है। 30% का मतलब क्या होगा, 30 बटे में 100 मल्टीप्लाई 12%। 12% का मतलब क्या होगा, बटे में यहाँ पर भी 100। ठीक है, अब यहाँ पर काटा पीटी करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कट रहा है। ठीक है, इसको अगर हम लोग काट देते हैं तो 4 3 12 और यहाँ पर 25 चौका के कितना, 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
3 त्रिका 9, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और बटे में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250, ठीक है। कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब 9 में हमें 250 से भाग करना, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.036, कितना हो जाएगा 0.036 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग भाग कर कर चाहे चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन उसी तरीके से है। 15% का 10% निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15% का मतलब क्या होगा, 15 बटे में 100 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना 10% का मतलब बटे में 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 15 बटे में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.015, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.015, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।